नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड के बुलेटिन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम से देश को संबोधित किया। इस दौरान पूरे देश में रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम को लोगों ने सुना। इस बीच उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना है, जिसकी तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। सीएम रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात को सुना। पीएम मोदी ने आज मन की बात की है और इस साल की ये पहली मन की बात है। तो इस बार मन की बात में तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की। और ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी जितेंद्र पेटवाल मेरे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल की पहली मन की बात की है। जहां देश भर ने मन की बात को सुना, वहीं सीएम त्रिवेंद्र रावत भी दिखाई दे रहे हैं मन की बात को सुनते हुए, देखते हुए। जी, त्रिवेंद्र सिंह रावत भी आज अपने आवास पर सुबह रहे और टीवी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो मन की बात थी उस कार्यक्रम को उन्होंने पूरा सुना। कार्यक्रम को सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री हम सभी के अभिभावक है, उनकी बात हम सभी के दिलों को छूती है। 26 जनवरी जैसे पवित्र दिन लाल किले में हुई घटना से सभी देशवासी स्तब्ध हैं। हमें अब नई आशा और उत्साह के साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश को आगे ले जाना है। हमने कोविड-19 के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी है। यह प्रधानमंत्री जी का कुशल और दूरदर्शी नेतृत्व है, जिसके कारण आज पूरी दुनिया भारत से प्रेरणा ले रही है। वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भी चरणबद्ध तरीके से सफलतापूर्वक चल रहा है और प्रधानमंत्री के सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति का आह्वान जो किया है वो भी हमारे लिए सुखद है। कैबिनेट ने इस बात में, उत्तराखंड कैबिनेट ने इस बात में कल ही निर्णय लिया है और वोकल फॉर लोकल जो प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है, तो वो उन्होंने कहा कि हमारा भी इस वर्ष का संकल्प होगा। जी। कुल मिला के कहा जाए तो प्रधानमंत्री की बातों को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सराहा भी है और आम जनमानस। बिल्कुल जितेंद्र, यानी कहा जा सकता है जो मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातें रखी हैं, वही बातें सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी प्रदेशवासियों के समक्ष रखना चाहते हैं और लगातार वो रख भी रहे हैं। जी जी जी, मुख्यमंत्री जी का ये संकल्प रहता है कि प्रधानमंत्री जी समाज हित में जो भी निर्णय लें, चाहे उनके कोई संदेश हो, चाहे जनउपयोगी जो कोई काम हो, उनका अनुसरण उत्तराखंड सरकार भी करती है और उनके जो व्यक्तिगत सुझाव भी होते हैं उन सुझावों पर भी मुख्यमंत्री खुद अमल करते हैं। प्रदेश की जनता से भी अब अपील करते हैं कि प्रधानमंत्री जी के जो जनउपयोगी कार्य है या समाज सेवा के जो उनका भाव है, उस भाव को प्रदेशवासी भी लाएं। खुद वो कोशिश करते हैं कि खुद भी उनसे आत्ममंथन आत्मचिंतन किया जाए। बिल्कुल जितेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल की पहली मन की बात की है। मन की बात के माध्यम से उन्होंने देशवासियों को तमाम बातें बताई। इसके साथ साथ बात की जाए देहरादून की, तो देहरादून में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मन की बात के पूरे प्रसारण को देखा है, सुना है और लगातार वो प्रदेशवासियों से भी यही अपील कर रहे हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, भारत को सुरक्षित और स्वच्छ बनाना है, तो ऐसे में वो भी अपील करते हैं कि प्रदेशवासी उनकी बातों को सुने और लगातार जिस तरह से वो लगातार आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे रहे हैं, वैसे ही वो भी बढ़ावा दें। केंद्र सरकार की तरफ से कुंभ को लेकर जारी की गई एसओपी का उत्तराखंड में विरोध किया जा रहा है। इस बीच व्यापारियों ने हरिद्वार में डमरू बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने साफ तौर पर कहा है कि अगर कुंभ पर कोरोना के खतरे को देखते हुए प्रतिबंध लगाया जा रहा है और जांच की बात की जा रही है, तो फिर कुंभ का आयोजन भी क्यों किया जा रहा है। साथ ही सवाल उठाया कि एक तरफ सरकार कुंभ के आयोजन में संतों को दान दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ हरिद्वार का व्यापारी आर्थिक मंदी झेल रहा है। तो हरिद्वार की तस्वीरें आप देखेंगे। कुंभ को लेकर एसओपी का विरोध लगातार किया जा रहा है। व्यापारियों ने विरोध किया है, डमरू बजाकर ये विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने आर्थिक मंदी का हवाला दिया है और कहा है कि संतों को तो लगातार जोड़ा जा रहा है और संतों पर पैसा खर्च किया जा रहा है, लेकिन व्यापारियों पर एक भी पैसा खर्च नहीं किया जा रहा है और व्यापारी जो है वो आर्थिक मंदी की मार लगातार झेल रहे हैं। आपको बता दूं कि हाल ही में हरिद्वार में कुंभ का आयोजन किया जाना है, जिसकी तैयारियां
जोरों पर चल रही हैं, लेकिन एसओपी को लेकर लगातार विरोध हरिद्वार में देखा जा सकता है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया है डमरू बजाकर। उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि कोरोना का हवाला दिया जा रहा है और ऐसे में कहा जा रहा है कि जांच की जाएगी, और अगर कोरोना के चलते तमाम तैयारियां की जा रही हैं और इसके साथ साथ कुंभ को और ज्यादा छोटा किया जा रहा है, तो ऐसे में कुंभ का आयोजन हो ही क्यों रहा है। आसपास के जो लोग हैं वो भी इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। हरिद्वार में कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत ने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई है। इस बीच भारत पेट्रोलियम की तरफ से ईंधन संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक किया गया और साइकिल रैली निकाली गई। रैली में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे और गैर सरकारी संगठनों के लोग शामिल हुए। रैली को झंडी दिखाकर कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत ने रवाना किया। साथ ही कहा कि पर्यावरण बचाने के लिए ईंधन का संरक्षण जरूरी है और ये संदेश दिया कि पर्यावरण और ईंधन संरक्षण की जिम्मेदारी हर व्यक्ति की है और आगे भी हर व्यक्ति की होनी चाहिए। तो हरिद्वार में साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चे भी शामिल हुए हैं, कई संगठन के लोग भी शामिल हुए। मेलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर इस रैली को रवाना किया है और कई लोग इस रैली में शामिल हुए हैं। सर, ये साइकिल रैली एक्टिवनेस के लिए बहुत अच्छी है, एनर्जी के लिए बहुत अच्छी है और हम चाहेंगे कि ईंधन को भी बचाना चाहिए और डेली साइकिल चलानी चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी डेली होनी चाहिए, तो साइकिल चलाएं, ईंधन बचाएं और भारत को भी स्ट्रॉन्ग बनाएं। आज पीसीआरए व बीपीसीएल ने संयुक्त रूप से एक साइक्लोथॉन का हमने ऑर्गेनाइज कराया था, जो कि साइकिल पेट्रोल पंप से अवधूत मंडल आश्रम तक, वहाँ से फिर वापस हुआ। तो उसका उद्देश्य हमारा ये था एनर्जी कंजर्वेशन का। पेट्रोलियम और बाकी सारे जितने भी ऐसे पदार्थ हैं, ये लिमिटेड रिसोर्सेज, इन चीज़ों का उपयोग कम से कम होना चाहिए ताकि आगे वाली पीढ़ी के लिए हम एक बेहतर एनवायरनमेंट दे सकें। और दूसरा हमारा उद्देश्य था फिटनेस इंडिया का भी, फिट इंडिया का भी। साइकिलिंग आप छोटे छोटे कम्यूट के लिए चलाएंगे तो बंदा फिट भी रहता है और आपका एनर्जी कंजर्वेशन भी रहता है। ये आज साइकिल रैली आयोजित करवाई जा रही है, इसमें बहुत बड़ी संख्या में यंगस्टर्स आए हुए हैं। बहुत ही सार्थक और अच्छा कदम है। साइकिलिंग को बिग वे में प्रमोट करना चाहिए, पेट्रोलियम कंजर्वेशन को भी बिग वे में प्रमोट करना चाहिए। मेरा आप सबसे आग्रह है कि संदेश को आपके माध्यम से आप दूर दूर तक पहुंचाएं। हरिद्वार से मेरे सहयोगी नरेश तोमर मेरे साथ जुड़ गए हैं। नरेश, साइकिल रैली का आयोजन किया गया, इसका उद्देश्य क्या था? देखिए काजोल, आपको बता दें, इसका उद्देश्य साफ तौर पर यही था कि जो फिटनेस के लिए रैली का खास तौर पर आयोजन था, जिससे कि लोग फिट रहे और साइकिल लगातार चलाएं और ये है कि फ्यूल की बचाने की कवायद भी शुरू करें। जिस तरह से लगातार जो है पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से इससे जो है साइकिल चलाने से जो है आदमी व्यक्ति को जागरूक भी किया गया कि जिससे ईंधन को बचाया जा सके। जी काजोल, बिल्कुल नरेश, और तस्वीरें मैं देख पा रही हूँ और बच्चों के साथ साथ तमाम लोग भी शामिल हुए इसमें, यानी ये कहा जा सकता है कि बड़े पैमाने पर ये रैली निकाली गई है। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो हरिद्वार में साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों ने भाग लिया है। साथ ही साथ मेलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर इस रैली को रवाना किया और ये कहा गया है कि फिट तो रहना ही है, साथ ही साथ पर्यावरण को भी बचाना है और ईंधन का संरक्षण भी बेहद जरूरी है, ताकि भविष्य में ईंधन का इस्तेमाल हो सके और पर्यावरण को भी हम स्वच्छ रख सके। उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता शिव प्रसाद सेमवाल के नेतृत्व में कई लोगों ने डोईवाला शुगर मिल के प्रबंधक निदेशक मनमोहन सिंह रावत से मुलाकात की। इस दौरान और गन्ना किसानों के हित में गन्ने का मूल्य घोषित कर नए मूल्य से गन्ने का भुगतान करने की मांग की गई। यूकेडी के नेता शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा है कि केंद्र की सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बात तो करती है, लेकिन असल में हालात ऐसे हैं कि किसानों को फसल का सही मुआवजा तक नहीं मिल पा रहा है। वहीं उन्होंने दावा किया है कि सरकार के इस रवैये से किसान परेशान हैं। इस बीच यूकेडी नेता शिव प्रसाद ने नए कृषि कानून का भी विरोध किया है। तो डोईवाला में किसानों के मुद्दे पर सरकार से सीधा सवाल करते हुए यहां पर नजर आए यूकेडी नेता भी मैदान में उतरे हैं।
हमारा कहना था कि भाई किसानों के गन्ने का भुगतान जो है इस बार बढ़ा के किया जाए, लेकिन इन्होंने किसानों का जो अभी तक किसानों को भुगतान किया है वो बढ़ा के नहीं किया, पिछले रेट के आधार पे किया है। तो हमारा कहना है कि कम से कम न्यूनतम जो भुगतान है वो 350 रुपये प्रति क्विंटल किसानों के लिए किया जाना चाहिए, और 15 दिन के अंदर अंदर जो है ये किसानों को जो रेट है वो डिसाइड हो जाना चाहिए कि इस रेट पे जो है किसानों को भुगतान किया जाएगा, जो कि हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली इलाके में अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन धमाका हो गया। वो इस ब्लास्ट के बाद कई घंटे तक एलपीजी लीकेज होती रही, जिसके बाद स्थानीय लोगों से मिली जानकारी पर एसडीएम गोपाल सिंह और गैल कंपनी के अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालातों पर काबू किया। मेरी एसएचओ से भी बात हुई है अभी। उनका भी कहना ये है कि लीकेज हुआ था और हो सकता है वो ब्लास्ट के रूप में हो, लेकिन लीकेज ज़रूर हुआ है, आग नहीं लगी है। दूसरा, जो मौके पे हमने देखा है, लगभग 1 मीटर 40 सेंटीमीटर के आसपास जो पाइपलाइन है वो दबी हुई है। तो मेरे ख्याल से जो प्लॉट वाला है उसने या तो ये गलती से किया है, उसको जानकारी नहीं थी, और या फिर हो सकता है क्योंकि जो ये लैंड है जहाँ हमारी पाइपलाइन गई है उनको मुआवजा भी मिल चुका है, और उस पर स्पष्ट हमारी खतौनी में भी अंकित है कि जो ये लाइन है, लाइन के ऊपर जो गड्ढा खोदना या कोई निर्माण करना ये पूरी तरह से वर्जित है। सितारगंज में एक लड़की की मौजूदगी में 2 मंचलों की लड़ाई का वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो में एक लड़की और 2 लड़के पहले आपस में बहस करते नजर आ रहे हैं, उसके बाद एक लड़का दूसरे लड़के से मारपीट करने लगता है। पूरा मामला सितारगंज के बीसटी रोड का है, जहां मौजूदा दुकानदारों ने ये वीडियो बना लिया। वहीं मौके पर मौजूदा लोगों ने बताया कि लड़की अपने प्रेमी के साथ जा रही थी, इतने में पीछे से एक लड़का आ रहा था जिसने उनके साथ मारपिटाई शुरू कर दी। तो सितारगंज का वीडियो जो कि तेजी के साथ वायरल हो रहा है। तो काफी देर तक ये मारपिटाई चलती रही, 2 लड़के आपस में मारपिटाई करते रहे। आसपास के लोगों ने ये वीडियो बना लिया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। और ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी मोहम्मद आरिफ मेरे साथ जुड़ गए हैं। आरिफ, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? आखिर ये दोनों जो लड़के हैं वो क्यों लड़ते हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल काजल, हम बता दें कि कल सुबह आज मॉर्निंग की बात है कि सितारगंज के बिस्टी चौक पे जो है एक लड़की जो है किसी की स्कूटी पे बैठ के आई। उसके बाद पीछे से जो है पीछा कर रहा एक युवक ने वहां उतार के उससे बातचीत की। बातचीत के दौरान जिन लोगों ने जो वीडियो बनाया है, वहाँ मार्केट है, दुकानदार हैं, उन लोगों ने ये बताया कि बातचीत के दौरान इनकी जमकर हाथापाई हुई है। और जो वहाँ मौजूद जो लोग थे जो वहाँ बचाने के लिए गए थे, उनका कहना ये था कि ये दोनों जो है लड़की के विवाद को लेकर जो लड़ रहे थे। उनका कहना यह था साफ तौर पे कि जो लड़की थी वो पहले किसी और से जो है उठना बैठना था उसका, अब किसी अन्य लड़के के साथ उठना बैठना हो गया था। तो दोनों जो लड़के जो है वो दोनों उस लड़की के प्रेमी बताए जा रहे हैं। लेकिन बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो सितारगंज की तस्वीरें आप देख रहे हैं लड़की के चक्कर में, जहां 2 लड़के आपस में मारपिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। काफी देर तक ये मारपिटाई चली। आसपास के लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन दोनों लड़के नहीं माने। रुड़की की मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां पर पैसे के लेन देन को लेकर एक शख्स की लाठी डंडे औलाद घूसों से बेरहमी से पिटाई कर दी गई। वहीं दबंगों ने इस पूरी वारदात का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि युवक को एक कमरे में बंद करके उसके दोनों हाथों को रस्सी से बांधा हुआ है, जिसके बाद उस दबंग युवक लाठी डंडों से उसकी पिटाई कर रहे हैं। वहीं पीड़ित खूब चीख चिल्लाहट कर रहा है, लेकिन बेरहम युवक पीड़ित युवक के मुंह पर हाथ रखकर उसका मुंह बंद कर रहे हैं और उसे चिल्लाने भी नहीं दे रहे हैं। इस बीच पीड़ित युवक पैसे लुटाने की बात भी कह रहा है, लेकिन दबंग पीड़ित पर रहम नहीं खा रहे। वहीं पीड़ित युवक से जब इस मामले में बात की गई तो पीड़ित ने मीडिया के सामने अपनी आप बीती सुनाई, जिसमें पीड़ित स्थानीय पुलिस पर भी इन दबंगों से मिलीभगत की आरोप लगाता हुआ नजर आया है। देखिए, आपके माध्यम से वीडियो ये हमें प्राप्त हुई है और जैसा कि बताया जा रहा है कि ये वीडियो मंगलौर क्षेत्र की है। तो अभी मेरी चौकी प्रभारी से बात हुई है, उनके भी प्रकरण संज्ञान में नहीं है। इस वीडियो में कौन लोग हैं और इसको तस्दीक करने के बाद हम इसकी एक बार जांच कराते हैं, जांच के बाद ही अग्रिम कार्रवाई की। मैं सब इंस्पेक्टर जो प्रभारी हैं वहाँ पे शहजाद अली, उनको मैंने बताया है कि इसकी जाँच करके और तत्काल मुझे रिपोर्ट दें
जो भी दोषी होगा, जिसने इसका कार्रवाई को की होगी, इस तरह का किया होगा, उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। नहीं, पीड़ित ये कौन व्यक्ति है, कहाँ की घटना स्थल है, पीड़ित की निशानदेही पे ही वो जगह तस्दीक हो पाएगी। इसलिए जरूरी ये है कि हम पीड़ित व्यक्ति आए और आकर के ये जो भी जानकारी है, जहाँ उनके साथ ये घटनाक्रम हो, उसकी जानकारी हमें दें और हम इस पर कार्रवाई करेंगे। और ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी अर्शद मेरे साथ जुड़ गए हैं। अर्शद, क्या पुलिस पता लगा पाई है कि ये पीड़ित कौन है और दबंग क्यों इसकी पिटाई कर रहे हैं? देखिए काजल, आपको बता दूं कि अगर फिलहाल की बात की जाए, फिलहाल पुलिस के पास तहरीर भी नहीं पहुंची, और हालांकि पीड़ित का कहना है कि मैं तहरीर लेकर गया था, पर पुलिस ने तहरीर लेने से मना कर दिया। कहीं ना कहीं वो भी इन दबंगों के साथ मिली हुई है, तो एक गंभीर आरोप जो है मंगलौर पुलिस पर लगाया गया। वहीं अगर बात की जाए तो पीड़ित का कहना है कि उसे बुरी तरह मारा पीटा गया और उससे पूरी वक्त रकम भी वसूली गई। बावजूद उसके उसका वीडियो भी वायरल किया गया, जो कि उसे पीटते वक्त बनाया गया था। वहीं अगर बात की जाए, पुलिस का कहना है कि उनके संज्ञान में मामला नहीं है, और जिस तरह से बात की जा रही है, मंगलौर का ही ये मामला है। जो पीड़ित की पिटाई करने वाले दबंग है, वो पास के ही गाँव कोड़ी के रहने वाले हैं, और पैसे के लेन देन को लेकर पुलिस के साथ मिलकर, हालांकि पूरा पैसा भी इन लोगों ने वसूल कर लिया, बावजूद उसके वीडियो बनाने के बाद इस वीडियो को वायरल किया, तो एक बड़ा गंभीर मामला मित्र पुलिस पर भी सवाल खड़े करता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो रुड़की का ही पूरा मामला है, जहां पर दबंगों ने शख्स को पीटा है और पिटाई का वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। पुलिस पर भी मिलीभगत के आरोप लगे हैं। रुद्रपुर पहुंचे प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजीव चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कई तरह के आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में काम कर रहा व्यापार मंडल अपनी प्रासंगिकता खो चुका है और इन संगठनों के पदाधिकारी राजनीतिक पार्टियों के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं। इन्हें व्यापारियों के हित से कोई सरोकार नहीं है। वहीं उनका कहना है कि कोरोना काल में सबसे ज्यादा नुकसान झेलने वाले व्यापारियों के लिए सरकार ने कोई राहत की घोषणा नहीं की। संजीव चौधरी ने कहा कि सूबे के 2 सबसे बड़े व्यापारिक संगठन उद्योग व्यापार मंडल और देवभूमि व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने व्यापारियों को छलने का काम किया और लॉकडाउन लगने से सूबे के व्यापारियों की कमर टूट गई है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में पर्यटन कम होने से व्यवसायियों को खाने तक के लाले पड़ गए हैं। प्रदेश सरकार से मांग कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में भ्रमण करके सरकार किसानों के और मजदूरों की तर्ज पर व्यापारियों के लिए भी एक आर्थिक पैकेज की घोषणा करें। प्रत्येक व्यापारी को 1-1 लाख रुपए सरकार सीधे उनके खाते में डाले। व्यापारी भी इस कोरोना में बहुत बुरे तरीके से टूटा है। हमारे तो शटर ही नहीं खुले, दुकानें नहीं चली, हमारे होटल नहीं खुले, हमारी गाड़ियाँ नहीं चली, हमारे वेटर्स, हमारे धोबी सब इस लॉकडाउन में बहुत परेशान रहे हैं। तो सरकार आर्थिक पैकेज की घोषणा करे। दूसरा, बिजली, पानी और स्कूलों की फीस को लॉकडाउन टाइम के पूरी तरह माफ़ किया जाए। इसमें सरकार हमारे ऊपर मानवता की दृष्टि से देखे कि हम लोगों के साथ बड़ा अन्याय हुआ। लॉकडाउन खुलने के बाद भी यात्री न होने से पूरे उत्तराखंड का टूरिस्ट जो प्रभावित व्यापारी है उसको बहुत बड़ी एक हानि हो रही है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।